स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों आपके लिए इस वीडियो में मैं टेस्ट सेट पेपर लेकर आया हूं, साथ साथ आपके लिए इन्फॉर्मेशन भी है। ये टेस्ट सेट पेपर हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये टेस्ट सेट पेपर सॉल्व करने के साथ साथ दोपहर में 12 बजे मेरी अनअकैडमी पर लाइव क्लास है। आप लाइव क्लास में आकर भी मुझसे रोज पढ़ सकते हैं। दोपहर में 12 बजे जो मेरी अनअकैडमी पर लाइव क्लास है, इसकी लिंक मैंने आपके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ साथ मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक भी दे दी है, तो जिसने मुझे फॉलो नहीं किया है अभी तक, या जो ये पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आप अनअकैडमी पर अगर आज से मुझसे पढ़ने के लिए जुड़ रहे हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो भी कर लीजिएगा, जिससे बाकी दिन की क्लास के भी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। अगर आपके मोबाइल में अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है तो इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में अपने मोबाइल नंबर को एंटर करके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। OTP आएगा, एप्लीकेशन चालू हो जाएगी। उसके बाद मुझसे फ्री पढ़ने के लिए एग्जाम सेलेक्ट करने वाले ऑप्शन माई गोल्स मैनेज एग्जाम में जाकर आपको सिर्फ और सिर्फ SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। याद रखिएगा, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर SSC कैटेगरी में फ्री पढ़ाता हूं, इसीलिए आप SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करिएगा। जैसे ही आप SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे, आपके एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए एनरोल कोड मांगा जाएगा। और कोड क्या है? कोड है AEGG। 4 अक्षर का ये कोड है, ये एंटर कर दीजिएगा। अनअकैडमी की एप्लीकेशन जो है तुरंत अनलॉक हो जाएगी और फिर आप मेरी हर क्लास में आकर टाइम से रोज पढ़ सकते हैं। आपको रोज की क्लास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करते ही डायरेक्ट मिल जाएगी। तो चलिए अभी हम टेस्ट शुरू करते हैं। सभी अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पर, 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता थी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता थी। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्षवर्धन के राज्य का समय काल क्या था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल ऑप्शन नंबर 606 से 647 ईस्वी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। उसके दरबारी कवि बाणभट्ट में हर्षचरित की जो रचना की है उसके द्वारा ये जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई थी? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा मार्कोनी के द्वारा बेतार संचार का सिग्नल पहले भेजा गया। ये घटना सबसे पहले घटित हुई है बाकियों की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में सम्राट बना था। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि उससे कौन सी गैस निकलती होती है? तो जब नींबू के रस पर खाने वाले सोडे को डाला जाता है तो तेज गैस जो निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमेरिका में शीरा के आयात पर रोक हेतु 1764 में कौन सा अधिनियम लाया गया था? राइट आंसर क्या है? तो अमेरिका में शीरा के आयात पर रोक लगाने के लिए 1764 में जो अधिनियम आया उसको शुगर एक्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है, तांबे की डिस्क में छेद है, यदि डिस्क को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो तांबे की डिस्क में अगर छेद है और डिस्क को हम गर्म करेंगे तो छेद जो है पिघलता है, घटता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मंडल का सचिवालय कहाँ पर है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मंडल का सचिवालय पेरिस में है। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो प्राकृतिक गैस जो है उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रश्न है, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम कब पारित हुआ था? राइट आंसर क्या है? तो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में पारित हुआ था और पारित होने के बाद में 12 अगस्त 2008 में लागू भी हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेसेट 2E कहाँ से प्रमोचित किया गया था? नेसेट 2E जो है कहाँ से प्रमोचित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच गुयाना के कोरू से प्रक्षेपण स्थल जो है वहाँ से नेसेट 2E को प्रमोचित किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? राइट आंसर क्या है? तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर राजा कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। और इसमें जो है 34 मठ हैं, गुफाएं हैं, चट्टान काट कर बनाया गया ये मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल के ऊपर रहता है? तो सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में जो है 1 भाग जल के ऊपर रहता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, धन विधेयक का जिक्र संविधान के किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो धन विधेयक का जिक्र संविधान के 110 अनुच्छेद में है। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहां पर किसी प्रकार का जीवन नहीं है? राइट आंसर, तो चंद्रमा पर जल नहीं होने के कारण वहां पर किसी भी प्रकार का जीवन नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? तो राइट आंसर हो जाएगा वन जो है 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची वह होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। वन समवर्ती सूची का विषय है। पेरिपेटस किसका संयोजक है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो पेरिपेटस वर्ग के जो जीव होते हैं वो एनालिडा और आर्थ्रोपोडा संघ के जीव होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? राइट आंसर क्या है? तो 1858 में अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न है, डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से जो है उन्होंने विभिन्नताओं के बारे में सही से नहीं बतलाया, ये कमजोरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्न में से किसके लिए विख्यात है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन जो है ये विख्यात है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम इसमें गाया गया था पहली बार। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का एक अंश है। 1937 तक भारत का राष्ट्रगान था, बाद में राष्ट्रगीत बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी जीव में प्रदर्शित लक्षण जो होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो किसी जीव में प्रदर्शित लक्षण जो है फिनोटाइप कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं? तो गवर्नर जनरल भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता सर चार्ल्स मैटकॉफ कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। गवर्नर जनरल उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी थी, इसीलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोजोम के पारिभाषिक शब्द का प्रथम उपयोगकर्ता कौन थे? तो क्रोमोजोम के प्रथम उपयोगकर्ता शब्द के जो है ये कौन थे? वॉल्डेयर थे। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। आंसर इसका कमेंट सेक्शन में भेजिए जरा, क्या आंसर होगा। समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? ये आपका टेस्ट साइड पेपर है। 12 बजे आपकी अनअकैडमी पर लाइव क्लास है। 12 बजे वाली क्लास की लिंक पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स है नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और टाइम से 12 बजे आ जाइए। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। करेक्ट 12 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।